अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 को देखते हैं। ठीक है, करें लेट x एंड y बी रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स respectively. Is x plus y necessary and irrational number? Give an example in support of your answer. कर मान लेते हैं कि भाई x जो होता है कोई एक रेशनल है और y जो है कोई एक इरेशनल है। अगर हम रेशनल को और इरेशनल को ऐड करते हैं तो क्या ये जरूरी है, नेसेसरी है कि हमें इरेशनल ही मिलेगा? हाँ भाई, इरेशनल ही मिलेगा। जैसे में मान लेते हैं अगर √2 जैसे 2 लेते हैं फर्स्ट और √2 ले लेते हैं, अगर आप इसको ऐड करोगे तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा। क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। तो रेशनल प्लस इरेशनल हमें क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा। गारंटी के साथ हमें इरेशनल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये 2 का वैल्यू है 2 पॉइंट और √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414 और यहाँ समथिंग समथिंग आता है कुछ। ठीक है, जब आप ऐड करोगे ना मेरे प्यारे दोस्त, तो 2 + 1,414 को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 1.412 को ऐड करोगे। ठीक है, देखिए 2 प्लस जो है 1.414 को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 3.414। इधर समथिंग और आते जाए, कभी कंप्लीट होगा नहीं, इसलिए हमें इरेशनल मिलेगा। ठीक है, सेकेंड में देख लेते हैं। सेकेंड में कहता है कि लेट x बी रेशनल एंड y बी इरेशनल इज एक्स वाई नेसेसरी इरेशनल, जस्टिफाई योर आंसर बाय एन एग्जांपल। करे कि मान लेते हैं मेरे दोस्त कि x जो है कोई भी रेशनल है एंड y जो है कोई इरेशनल है, तो क्या ये जरूरी है कि अगर हम x और y को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इरेशनल ही मिलेगा। देख लेते हैं भाई, एक 0 लेते हैं, ठीक है, और √3 लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिला? हमें 0 मिला। तो 0 क्या भाई? रेशनल है, क्योंकि 0 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे 0 और 1 दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर है। तो ऐसा यहां पे यस तो हो जाएगा, लेकिन यहां पे नो होगा। समझ गए मेरे प्यारे? अब देखिए क्या कर रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब जो भी आपका स्टेटमेंट्स यहाँ प्रोवाइड किया गया और स्टेटमेंट को देखते हुए बताना है कि स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है, और अपना जो भी ओपिनियन देना है वो दीजिए। ठीक है, और देखिए √2/3, देखिए हम जानते हैं कोशेंट अगर इरेशनल और रेशनल का कोशेंट जो होता है भाई हमेशा इरेशनल होता है, कभी भी रेशनल नहीं होता। इसका मतलब फॉल्स हो गया। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, ये लिख देंगे कि कोशेंट ऑफ इरेशनल एंड रेशनल गिव्स ऑलवेज इरेशनल। ओके, उसके बाद करा देयर इनफाइनेटली मेनी इंटीजर बिटवीन एनी टू इंटीजर। भाई मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 6 हो गया और 7, इसके बीच में क्या बताइए कोई इंटीजर आएगा? नहीं ना आएगा। तो इसका मतलब ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। अब कह रहा नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 15 एंड 18 इज नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 18 इज फाइनाइट। कह रहा है कि 15 और 18 के बीच में रेशनल नंबर की संख्या क्या फाइनाइट है? अरे भाई 1 और 2 के बीच में भी रेशनल नंबर निकालोगे ना तो अनंत निकलेगा, इनफाइनाइट निकलेगा। ये 15 और 18 के बाद है, इसके बीच में कितना मिलेगा? इनफाइनाइट। इसका मतलब फाइनाइट नहीं मिलेगा, इनफाइनाइट में भी फॉल्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर
4 कह देयर आर numbers which cannot be written in the form p by q, q not equal to 0, p by q, both are integers। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर हम √5/√3 लिखते हैं तो यहाँ पे तो हमारा जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों तो इंटीजर नहीं है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, भले इंटीजर नहीं लेकिन लिख सकते हैं। इसका मतलब ये फॉल्स नहीं ट्रू है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, थैंक यू। स्क्वायर ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। कह रहा है कि इरेशनल नंबर का स्क्वायर हमेशा इरेशनल होता है। देख लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये 2 + √3 लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 + 3 + 4√3 तो 7 + 4√3, ये क्या मिल गया हमें? इरेशनल मिल गया। तो हमें क्या बोला है कि इरेशनल का स्क्वायर हमेशा रेशनल मिलता है? नहीं, ये भी फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि √12/3 इज नॉट अ रेशनल नंबर एज √12 एंड 3 आर नॉट इंटीजर। इंटीजर नहीं है, क्या ये आपका होता है रेशनल नहीं है? देख लेते हैं। √12 तो √12 को लिख सकते हैं √12/√3 लिख सकते हैं 2 × 2 × 3/√3 होता है। 2 को बाहर कर दीजिए √3/√3, √3 से कट गया 2। भाई तो रेशनल मिल रहा है, क्या रेशनल नहीं है? रेशनल मिल रहा है। इज नॉट रेशनल, ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ये रेशनल मिल रहा है। कह रहा है 50 √15/√3 इज रिटन एज p by q, so it is rational number। कह रहा है √15/√3 होता है रिटन इन द फॉर्म p by q, q नॉट इक्वल टू 0, तो सो इट इज रेशनल। ये रेशनल है, देख लेता हूं। √5 को लिख सकते √3 × √5 √3 करके √5 तो आपका इरेशनल है, इसका मतलब फॉल्स है। उसके बाद कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल इज जस्टिफिकेशन। 196 तो आप जानते हो 196 जो होता है 14 का परफेक्ट स्क्वायर है। ये जो होता है 14 का 196 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 196 का ये हमारा 14 है। क्या क्या रेशनल हो गया, आर से नोट कर रेशनल। ये क्या है, ये इसको आप एक्सप्लेन करोगे पेपर पे करते हैं, यहाँ पे नहीं। तो 3 और 18 को तो 9, 3 × 3 9 √2, 3 को बाहर करते हैं 9√2 क्या है? देखिए प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल गिव्स इरेशनल, तो इसका मतलब ये हमारा इरेशनल है। ये क्या है? ये जो आपका √9/27 3 1/√3 क्या है? ये आपका मान लेते इसको रेशनलाइज करो √3/3 क्या होगा? ये आपका जो होता है इरेशनल होगा। ये बताइए, यहाँ पे जो होता है 28/343 हो गया। ठीक है, तो 28 को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 7 × 2 × 2 7 का 28, और इसको लिख सकते हो 3 × 3 × 3 कितना बार लिख सकते हैं? 3 × 3 × 3 × 3 4 बार में × 3 5 बार में, नहीं 3 5 बार में × 3 6 बार में, 3 नहीं हुआ। यहाँ पे आपका 346 कितना? 343 7 × 7 × 7, हाँ 7 × 7 होगा जी, 7 × 7 × 7। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे 2 तो निकल जाएगा, √7 घुसड़ जाएगा, इसमें से एक 7 निकल जाएगा और एक 7 इसी में कट गया, तो 2/7 क्या है? रेशनल है। तो यहाँ कर रहे हैं, तो ये क्या हमारा रेशनल है कि नहीं है? रेशनल है। उसके बाद होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका लिखा हुआ
तो इसको 0.4 बाई 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गया। तो इसको 10 को 10 हो गया, 0.4 10 हो गया, इस 4 हटाओ, तो 4 माइनस 4 बाई 10, तो यहाँ पे तो 2 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया। तो अब जानते हो रेशनल और इरेशनल कोशेंट क्या होता है, हमेशा इरेशनल होता है। तो ये आई हो जाएगा इरेशनल, ये क्या हो जाएगा, तो √12 बाई √75, ठीक है। तो 12 क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 जगह 12 और 15 पचे 75, 15 75 5 15, 15 पचे 75, नहीं ना हुआ, 25 25 75 जो होता है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो था √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 एक बाहर निकल हो जाएगा जी भाई। देखिए यहाँ 2 निकाल दिया, √3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसमें से जो है √3 को इसे कर दिया 5, इसमें से निकाल दिए, √3 कैंसिल, 2/5 क्या मिल गया हमें, रेशनल मिल गया। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो रेशनल ही है। ये क्या है, तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 प्लस √5 माइनस 4 माइनस √5 कैंसिल, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 क्या है, रेशनल है। तो रेशनल ये क्या है, देखिए ये लिखा हुआ आपका, देखिए 1 2 4, ये फिर 1 2 4 1 2 4, तो 10.124 जो था रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये भी रेशनल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो था है इरेशनल, रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।